हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी में आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में। दोस्तों, आप इस वीडियो से इन 25 प्रश्नों में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा मापा जाता है। यह आम मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा आम मीटर से मापा जाता है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है? कार्य होता है, ऊर्जा होता है, ताप होता है, समय होता है, चाल होता है। अगला है सदिश राशियाँ हैं। यह त्वरण है, बल है, विस्थापन है, संवेग है। दोस्तों, अदिश राशि और सदिश राशि से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल है और सदिश राशियाँ है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। अगला देखते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक किस में होता है? तरंग दैर्ध्य लाल रंग में होता है और सबसे कम होता है बैगनी में। इसको याद रखिएगा। अगला है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। यह स्टील होता है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है यह। अगला है सबसे कठोर धातु कौन है? यह प्लेटिनम होता है, सबसे कठोर धातु होता है। अगला देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगला है परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों में कलई करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? यह बेरियम के कारण ही होता है पटाखों में हरा रंग। अगला है नॉन स्टिक, नहीं चिपकने वाले बर्तनों के परत बने होते हैं। यह टेफ्लॉन के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉन स्टिकी बर्तनों के परत बने होते हैं, यह टेफ्लॉन के ही बने होते हैं। अगला है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? ये रेडॉन है। यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन यह अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुब्बारों में उपयोग होता है। हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारों में। यह बहुत हल्का गैस होता है, गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है हीलियम का। अगला है फोटोग्राफी में उपयोग होता है। यह सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, याद रखिएगा। अगला है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इनसे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो सभी को याद भी रखिएगा। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना ही जल का अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा ही पानी का स्थायी कठोरता दूर की जाती है, पोटेशियम क्लोराइड से। अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए ही जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, AgI का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? स्टेनलेस स्टील होते हैं। यह लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है हड्डियों और दांतों में। अगला है सोल्डर, जिसे टाका कहा जाता है, किसका मिश्रण होता है? सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्धतम सोना का शुद्धता होती है 24 कैरेट की होती है सोना का शुद्धता। अगला है क्वार्ज में होता है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ज में। अगला देखिए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। अगला देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। यह आइसोप्रीन का ही बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। अगला है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? यह नाइलोन है पहला रेशा, ध्यान रखिएगा, यह रेशा होता है नाइलोन। अगला है सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है सबसे उत्तम कोयला है। इसमें लगभग 96% कार्बन होता है और यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट।
अगला देखिए, सबसे हल्की धातु है, लिथियम होती है सबसे हल्की धातु, इसका संकेत होता है Li, लिथियम। अगला है कांसा मिश्र धातु है, यह तांबा और टीन का होता है, कांसा मिश्र धातु। अगला है 1 पिको सेकेंड कितने के बराबर होता है? 10 के पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है 1 पिको सेकेंड। अगला है फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला देखिए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, निकिल धातु को मिलाया जाता है लोहे में, तब यह जाकर इस्पात हो जाते हैं। अगला है विटामिन का खोज किसने किया था? यह फंक ने किया था, 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किया था। अगला है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यह थायरॉक्सिन की कमी से आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन के कारण। अगला है रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, रक्तचाप इसी से मापा जाता है। अगला है मनुष्य नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगे की ध्वनि को ही मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगला है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का ही होता है, श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है, अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। अगला है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ये दोस्तों दोबारा रिपीट हो रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं। अगला है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, ये फ्लिंट कांच का ही सारा बना होता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा फ्लिंट कांच का ही बना होता है। अगला है पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारा का अयस्क होता है सिनेबार, याद रखिएगा। तांबा का अयस्क होता है क्यूपराइड और एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? इसको भी देख लेते हैं। कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क होता है नाइटर और कैडमियम का अयस्क क्या होता है? ग्रीनोकाइट होता है, इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है, यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। अगला है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर के यह यौगिक होता है, इसे मिथाइल मरकैप्टेन कहा जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया गया रहता है, यह सल्फर का यौगिक रहता है, इसी को मिथाइल मरकैप्टेन कहा जाता है। अगला है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं, रेयॉन कहलाता है सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा। अगला है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपर्तनांक होता है, तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपर्तनांक होता है 2.42 होता है, इसको याद रखिएगा। अपेक्षिक घनत्व 2.2, अपर्तनांक 2.42 होता है। अगला है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, 22.4 लीटर का होता है। अगला है 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है 1 मोल। अगला है बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का। अगला है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, कैडमियम या फिर बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में। अगला है अर्धचालक का उदाहरण है, कार्बन उदाहरण है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे अर्धचालक के उदाहरण है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगला है कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो लाल का होता है। और सबसे कम किस रंग का होता है? बैगनी का होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, यह अवतल लेंस की भांति ही कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, इसको याद रखिएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
यह काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो यह 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच ही होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अगला देखते हैं, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि के द्वारा ही होता है ठोस में ऊष्मा का संचरण। अगला है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है तो यह सेकेंड के 10वें भाग के बराबर ही कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, 1 सेकेंड के 10वें भाग तक। अगला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग को कहा जाता है और अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड ही होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। अगला है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है लोलक का आवर्तकाल। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।